हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो वेवोशन की स्टेप मॉम होती है ना, उन्हें यहाँ पर हमारे प्यारे से लवांग जी और वेवोशन के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल गया था। उन्हें ये भी पता चल गया था कि दोनों के दोनों लिव इन में रहते हैं और अब उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी वांग जी को देखने की, कौन है, कैसा है और क्या कहीं वो उनकी पोजीशन तो नहीं खाना चाहता, कहीं वो वे ग्रुप में जैसे उन्होंने एंट्री मारी थी और वे विशन को एक साइडलाइन करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कभी उनको बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें वो पोजीशन, वो पावर नहीं मिल पाई। तो इसलिए अब वो सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वांगची के आने से उनकी जो भी पोजीशन, पावर जो बची हुई है वो भी कहीं उनके हाथों से चली जाए। तो वो एक प्लान बनाती हैं जिसके तहत अब वो रेगुलर ऑफिस जाना चाहती हैं और अपने पीछे से बाकी सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहती हैं। उन्होंने एक चिंसू नाम की लड़की भी प्लॉट की थी जो कि वेवोशन के प्यार में पागल थी और वो कहीं ना कहीं उनके अंडर काम करने के लिए तैयार थी। वो चाहती थी चिंसू यहाँ पर वेवोशन के दिल में अपनी कहीं ना कहीं जो भी इमेज है वो बना ले और उसके दिल में जगह भी बना ले, जिसके बाद वो चिंसू को कंट्रोल कर सके और चिंसू के कंट्रोल से वेवोशन को भी वो कंट्रोल में रखा जा सके। बट ये प्लान कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे क्योंकि वेवोशन ने कभी भी चिंसू को उस नज़र से नहीं देखा और उसके दिल में चिंसू के लिए कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं था। यहाँ पर हमारे प्यारे लवांग जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होता है। वो अपने काम को बहुत ही प्यार तरीके से कर रहा होता है और देखता है कि अचानक से ऑफिस में भगदड़ मच गई है। आज वेवोशन की स्टेप मदर आई हैं। उसकी स्टेप मदर काफ़ी यंग दिखती थी। जब वो चलकर आ रही होती है उनका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होता है और उनके पीछे उनका पीए भी चलकर आ रहा था। यहाँ पर लवांग जी देखता है कि किस तरह से वो हवा की तरह आती हैं और हवा के झोंके की तरह ही अपने रूम के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर वेवोशन को भी उसकी पीए आके बताती है कि जो मिसेस लैन है, यानी कि वो यहाँ पर आई हुई हैं, उनकी स्टेप मॉम उसे बुला रही हैं। यहाँ पर जो हमारा वेवोशन था वो अपनी मॉम के पास जाता है। इवन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि हमारे जंगछा को भी अपने रूम में बुला लिया था। उन्हें ये भी पता चलता है कि जंगछा जो है वो उसी लड़के का जिसे वेवोशन पसंद करते हैं उसका जीजा है। यहाँ पर वो शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि वेवोशन जंगचा है, उसने जिससे शादी की है वो लैनशिचन है जो कि उसका अपना पीए है। वेवोशन यहाँ पर अपनी टीम को बिल्डअप कर रहा था जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था अगर पूरी की पूरी फॉर्म में वेवोशन, उसके आदमी और उसके रिश्तेदार ही रहेंगे तो यहाँ पर उनकी जो लीगेसी है या फिर उनकी जो पावर है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएंगी। तो वह यहाँ पर जो है वो चिंसू से बात करती हैं। चिंसू और वेवोशन बैठे हुए थे। यहाँ पर वो वेवोशन से कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा किसी से लिव इन में रिलेशनशिप चल रहा है, तुम उसके साथ रह रहे हो लिव इन में और तुम दोनों जल्द ही शादी भी करना चाहते हो। वेवोशन कहता है, काफ़ी नज़र रखती हैं आप चीज़ों पे, इतना ध्यान अगर आप कंपनी के काम में लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी पर्सनल लाइफ में आपको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो कहती हैं, मैं तुम्हारी मदर हूँ। वेवोशन कहता है, मदर हमारे बीच सन और मदर जैसा रिलेशन कब रहा है जो मैं आपको इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूँ। आई होप आप अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वो गुस्से में कहती हैं, वेवोशन तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, तुम भूल गए हो कि मेरे हाथ में थोड़ा कंपनी का पार्ट है और मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। जब वह ये बात बोल रही थी तो चिंसू की तो दिल में मानो छुरियाँ सी चल रही थी। यहाँ पर वेवोशन कहता है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस और प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें। आप यहाँ बिज़नेस के काम से आई हैं तो बिज़नेस का काम करें। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो कहती हैं, मैं बिज़नेस का ही काम कर रही हूँ, मुझे जानना है आखिर वो हमारा एम्प्लॉय है, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हो। ये सुनते ही वेवोशन को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। ये बातें सुन के तो जंगछा का भी खून खोल जाता है क्योंकि कुछ भी हो वांग जी शिचन का छोटा भाई है और इस तरह से वांग जी के बारे में इस तरह की घटिया बातें उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पर बहुत गहरी सांस लेते हुए वेवोशन कहता है, देखिए अब आप हद पार कर रही हैं। तो यहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहती हैं, मैं हद पार कर रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम शायद किसी के प्यार में पागल हो गए हो। तुम किसी को भी इस कंपनी का आगे चल के सीईओ की पोजीशन पे तुम हो और तुम किसी को भी अपना
पार्टनर चूज़ कर सकते हो। वे ग्रुप तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और मैं किसी भी एरे गहरे को तुम्हारा पार्टनर बनाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम कोलैब करो, जैसे कि चिंसू के साथ, यानी कि चिन फैमिली के साथ हमने कोलैब किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम चिंसू से शादी कर लो। यहाँ पर वे विशन एक गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और मुझे चिंसू में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, तुम्हारी शादी मैं डिसाइड करूँगी किससे होगी किससे नहीं। तो यहाँ पर वे विशन अपोज करते हुए कहता है, तुम मेरी मदर नहीं हो, तो मेरे फादर की एक लाई हुई बीवी थी जिसकी मैंने सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट की क्योंकि मेरे फादर ने तुमसे शादी की थी। लेकिन तुम एक होम रेकर हो, तुमने हमारा घर बर्बाद किया है। और रही बात, तुमने कभी मेरे फादर से प्यार भी नहीं किया होगा और उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कहने पे अपने पार्टनर को चूज़ करूं। हू द हेल आर यू? वे विशन यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है कि जंगछा तभी उसका हाथ रोकता है और उससे मना करता है। वे विशन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे विशन कहीं ना कहीं इस लेडी को अपनी लाइफ की डिज़ास्टर की कहीं ना कहीं मानता था कि इस औरत की वजह से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में चली है। और यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे टॉर्चर करना बंद कीजिए। इस कंपनी से या फिर बाकी की सारी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसमें आपका जो शेयर है, आप अपना शेयर का ध्यान रखिए। आपको बाकी चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो मिसेस वे थी वो और भी ज़्यादा गुस्से में आती हैं और कहती हैं, मैं भी देखती हूँ, अगर तुम्हें चिंसू से शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और लड़की ले आऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारी किसी और से शादी नहीं होने दूँगी। एक गेर से शादी? क्या मजाक कर रहे हो तुम मजाक उड़ाना चाहते हो हमारी कंपनी का? तुम्हें लगता है कि तुम एक गिर से शादी करोगे और इस कंपनी की रेपुटेशन तुम्हारी वजह से दो दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। सारे स्टॉक मार्केट हमारे गिर जाएंगी और हमारे स्टॉक्स की जो इनकम है, मतलब जो भी हमारे शेयर का रेट है, वो सारा गिर जाएगा। और तुम्हें लगता है मैं ये तुम्हें करने दूंगी? विभूषण कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं किसे चूज़ कर रहा हूँ किसे नहीं, वो गिर है, मेल है या फिर वो फीमेल है, नन ऑफ योर बिजनेस। और प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ से मेरी आने वाले टाइम का कोई लेना देना नहीं है। मेरा पार्टनर गेर है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। हम कल को अपने बच्चे भी प्लान कर सकते हैं, तो आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा फ्यूचर में अगर बच्चा कैपेबल होगा तो हमारी फर्म को रन कर लेगा, और अगर वो कैपेबल नहीं होगा तो कोई ना कोई और सीईओ बन सकता है, कोई और इस फर्म को जो है वो जो टैलेंटेड पर्सन होगा वही इस फर्म को रन करेगा। ये सब मैं बिलीव नहीं करता कि हायरार्की चलनी चाहिए, बाप दादा और उसके बाद उनके बच्चे टेक ओवर करें। मुझे लगता है बिज़नेस को ज़बरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अगर किसी को बिज़नेस चलाना नहीं आता तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते उसे बिज़नेस चलाने के लिए। इससे अच्छा हम किसी अच्छे इंसान को, अच्छे एम्प्लॉय को हायर करें जो कि इस बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाए। ये बात सुनने के बाद ना तो मिस वे जो है वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, तुम यूज़लेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इतनी अच्छी बड़ी कंपनी को तुम स्पॉइल कर देना चाहते हो। विभूषण कहता है, मैं नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता और मैं बायस नहीं हूँ। मेरे बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं और मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने बिजनेस में लाना नहीं चाहता। जो कैपेबल होगा वो सीईओ बन सकता है। ये बात जब वो ये चीज़ कहता है ना तो मिस वे तो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। उनके तो बच्चे नहीं हैं और वो अपने हाथ से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जाने नहीं देना चाहती। उन्हें यहाँ पर चिढ़ मच जाती है। यहाँ पर जब विभूषण अपने रूम में निकल जाता है, चिंसू वहाँ बैठी होती है और जंगछा भी उस रूम से निकल आता है, तो उसके बाद जंगछा कहता है, तुम्हारी मदर मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है। यहाँ पर विभूषण कहता है, मुझे लवांग जी को थोड़ा अलर्ट करना होगा। मेरी मदर यहाँ पर जानबूझकर उसे नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगी। मिस वे यहाँ पर चिंसू से कहती हैं, आखिर वो कौन है जिसे वो पसंद करता है? चिंसू यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और कहती हैं, आपको क्या लगता है आप विभूषण की लाइफ में कोई और लड़की लाएंगे और मैं उसे आने दूँगी? यहाँ पर उसकी मदर कहती है, मैं किसी लड़की को ला नहीं रही, मैं बस बात कर रही थी। चिंसू उठती है और कहती है, आपको क्या लगता है कि आप मुझे एक प्लॉट की तरह यूज़ कर सकती हैं? कभी भी नहीं, भूल जाइएगा, मैं चिन फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ। मैं खुद का इस्तेमाल कभी नहीं होने दे सकती, और अगर आपको लगता है कि आप विभूषण को हार्म करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकती हैं तो भूल जाइए। विभूषण मेरा प्यार है और मैं उसे कभी हार्म नहीं कर सकती। हाँ, जिसे भी वो प्यार करता है वो गेर है, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए मैं विंग को सफ़र करता हुआ नहीं देख सकती। और अगर आपके प्लान में ये है कि आप विंग को यहाँ पर सफ़र करता हुआ देख सकती हैं या उसे सफ़र करवाएंगी तो भूल जाइएगा। वो यहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है।
मिस वे यहाँ पर अपने ही पीए को बोलती हैं कि आखिर उन्हें देखना है विभूषण किससे प्यार करता है, किसके साथ घूमता है। तो यहाँ पर वो उसे फ़ोटो दिखाता है लवांगची की। लवांगची कौन है, कैसा है, और वो उसके विभूषण के साथ घूमने, उसके अपार्टमेंट में जाने, सब चीज़ों की फ़ोटो खींच चुका था। यहाँ पर वो जब फ़ोटो देखती है तो उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ का राउंड लेने के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी आखिर ये इंसान कौन है। यहाँ पर लवांगची जो था वो सबका सुपीरियर बना हुआ था और सबको यहाँ पर वो गाइड कर रहा था। जहाँ पर वो मैम आके सीधा वांगजी के सामने ही रुक जाती है जब वो वांगजी को देखती है, जो कि एक बहुत इनोसेंट सा प्यारा सा गेयर बॉय है, जो कि यहाँ पर स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ पर वो समझ आती है कि वांगजी को उनके और विंग की बातों के बारे में कुछ नहीं पता, और शायद वांगजी उसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। इसलिए वो स्माइल के साथ कहती हैं, ओह तो तुम हो जिसे मेरा बेटा पसंद करता है। वांगजी यहाँ पर 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलता और फिर मुस्कुराकर कहता है, जी हाँ। यहाँ पर वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम काफ़ी शांत हो, इनोसेंट हो, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। वैसे मेरे बेटा से जब मैंने पूछा कि आखिर वो किसे पसंद करता है तो वो तो मुझ पे चिल्ला दिया, बट वो तुम्हें पसंद करता है। नाइस, तुम काफ़ी अच्छे हो, गुड बॉय हो, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर वो चाल खेलती हैं। वो यहाँ पर वांगजी को अपने पक्ष में करना चाहती थी, क्योंकि चिंसू तो उनके हाथ से निकल ही रही है और विभूषण भी कल को उनके हाथ से वैसे भी निकल जाएगा। तो वो वांगजी को अपनी तरफ करने के लिए वांगजी की तारीफ़ों के पुल बढ़ना शुरू कर देती हैं, ताकि कल को अगर विभूषण वांगजी के सामने उसकी माँ की बुराई करे, स्टेप मॉम के बारे में कुछ भी कहे, तो स्टेप मॉम के लिए यहाँ पर वांगजी स्टैंड लेना शुरू कर दे। उसे लगे कि उसकी स्टेप मॉम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सुलझ हैं और वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। यहाँ पर वो जानकर दाव खेलती हैं और वांगजी से बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती हैं। वो वांगजी से हंस हंस के बातें करती हैं और कहती हैं कि चलो कैफेटेरिया में चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। वांगजी यहाँ पर कहता है, बट मेरे को काम करना है। तो वो कहती हैं, ओफो, तुम्हारे काम को मेरा पीए मैनेज कर देगा। क्यों? इनकी जो भी ड्यूटी है तुम अपने सबॉर्डिनेट को बुलाओ और उससे यहाँ पर कह दो। वांगजी यहाँ पर जब सुपरवाइज़ करा था तो वो क्या करता है कि अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को बोल देता है कि वो यहाँ पर सबको सुपरवाइज़ कर ले। वांगजी यहाँ पर विभूषण की मदर के साथ ऊपर चला जाता है। वो उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं, यहाँ तक कि विभूषण की बहुत सारी छोटेपन की बातें, ऑफिस की बातें और ऐसी बातें करती हैं, जिसे देखकर वांगजी को ऐसा लगता है कि ये वुमेन काफ़ी ज़्यादा वार्मथ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसकर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए वांगजी के साथ बातें कर रही थी और कहती हैं कि मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। शुक्र है मेरे बेटे विभूषण की लाइफ में तुम एक सितारे की तरह आओगे, तुम उसकी लाइफ को रौनक से भर दोगे, तुम उसकी लाइफ को खुशियों से भर दोगे। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा बेटा जो हमेशा मुंह सड़ाए रहता है वो इतना अच्छा पार्टनर कैसे ढूंढ सकता है। तुम उसके लिए उसकी लाइफ के जेम हो। ये सुनकर वांगजी को लगता है कि शायद उसकी मॉम, यानी कि जो हमारे विभूषण है उसकी मॉम इतनी बुरी नहीं है, इवन वो तो उसकी तारीफ़ कर रही हैं। यहाँ पर वो सोचता था कि विभूषण अपनी मॉम से हमेशा उसे छुपाता आया है, हर चीज़ में अपनी हर खुशी को विभूषण अपनी मॉम से अलग रखता था। कहीं वो अपनी मॉम को गलत तो नहीं समझता। उसके मन में ये सारी अभी भी आशंकाएं आ रही थी, उसके मन में ये सारे डाउट्स थे। और यहाँ पर वो इतनी स्वीट बनती है ना लवांगची के सामने, कि वो लवांगची के सामने तो अपना इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ देती हैं, जैसे कि वो एक चालाक वुमेन थी और उन्हें अपना इंप्रेशन काफ़ी अच्छा छोड़ना था। अपनी एक छाप ऐसी छोड़नी थी कि लवांगची लाइफ में भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विंग को तो ऐसे डराया था, लेकिन लवांगची के सामने इतनी भोली बन गई थी कि लवांगची को एक रिलेशनशिप की अप्रूवल दे दी गई थी। यहाँ पर विंग वांगची को बुलाता है और कहता है, मेरी मदर तुमसे क्या बात कर रही थी, कहीं उन्होंने तुम्हें कुछ हार्म तो नहीं किया। तो यहाँ पर वांगची रिलैक्स होकर कहता है, नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत कूल हैं, बहुत अच्छी हैं, इवन उन्होंने मुझे बड़े प्यार से ग्रीट किया और वो तो बहुत खुश हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। विभूषण कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी मॉम ऐसी बात है। तो वांगची कहता है, लगता है वो मुझसे मिलके काफ़ी इम्प्रेस हो गई हैं। विभूषण कहता है, तुम मेरी मॉम को नहीं जानते, वो एक बहुत ज़्यादा कनिंग लेडी हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं, एक नंबर की चतुर हैं। वो अच्छे से जानती हैं सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वो तुम्हें बस मैनिपुलेट कर रही हैं, तुम उनकी बातों में कभी मत आना। तो यहाँ पर लवांगची कहता है, विभूषण जस्ट रिलैक्स, तुम्हारी मॉम इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यहाँ पर विभूषण कहता है, लवांगची तुम नहीं जानते मेरी मॉम कैसी हैं, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो इतने टाइम से मेरी स्टेप मदर हैं। तो तुम उनके चुंगल में मत आना। अगर वो आज तुम्हें मीठा मीठा बनकर तुम्हारी तारीफ़ कर रही हैं तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होगी, इसलिए
मैं बिल्कुल भी उस औरत पे ट्रस्ट नहीं करता। तो लवांगची यहाँ पर उसे कहता है डोंट वरी, धीरे धीरे तुम अपनी मॉम के साथ उन पे ट्रस्ट भी करने लगोगे, उन्हें प्यार भी करने लगोगे, उनके साथ भी रहने लगोगे, मुझे पूरा यकीन है। वांगची जितने प्यार से पोलाइट तरीके से वेवुशन को चीज़ें कह रहा था, वेवुशन को उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था और वो पिस ऑफ भी हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वांगची यहाँ पर इस लेडी की तारीफ़ कैसे कर सकता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही उस बेचारे की वाट लगा दी थी। उसे ये कहा था कि गेयर बॉय से तुम शादी नहीं कर सकते वरना हमारे कंपनी के स्टॉक डूब जाएंगे, और यहाँ पर वो वांगची की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। ये मिरेकल हो सकता है, ये तो दोगलापन है, ये तो झूठा है। मतलब सब चीज़ें यहाँ पर जो भी उस लेडी ने वांगची के सामने की और जैसा रूप उसने विंग के सामने दिखाया वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। लेकिन वो वांगची को ये कह के कि तुम एक गेर हो और तुम्हारी वजह से कल को मेरी कंपनी के स्टॉक गिर सकते हैं, वो उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। वांगची एक मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भोला सा एक इंसान है जिसे सब में अच्छाई ही दिखती है, जो हर एक की अच्छाई को अपना लेता है और बुराई को दूर कर देता है। ऐसे ब्राइट इंसान को वो कुछ भी बोलकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो वांगची को बस उसके माथे से पकड़ता है और उसके माथे को चूम कर कहता है वांगची याद रखना, यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग टू फेसेस होते हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। उनमें से एक मेरी स्टेप मॉम भी है, इसलिए तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। बस उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करना। वो लोगों के साथ खेलना, उनके इमोशंस को उजाड़ना अच्छे से जानती हैं। वो जानती है कि कैसे किसी को पागल बनाया जाता है, और तुम बहुत इनोसेंट हो। वांगची यहाँ पर प्राउडली कहता है मैं इतना इनोसेंट भी नहीं हूँ विंग, मैं भी चीज़ें समझता हूँ। लेकिन विंग मुस्कुराता है और कहता है अभी तुम चालाक दुनिया से मिले नहीं हो। पैसों के लिए लोग बाग क्या क्या नहीं कर देते, और वो तो मेरी स्टेप मॉम है, उन्हें पैसा, पावर, हर चीज़ बहुत पसंद है। यहाँ पर विंग से मिलने के बाद जब वांगजी अपने डेस्क पे वापस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक फ्लावर का बुके रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि मिसेस वे की तरफ से था। और मिसेस वे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो यहाँ पर वांगची के लिए बुके इसलिए भेज रही थी क्योंकि वो वांगची को इम्प्रेस रखना चाहती थी, अपनी साइड रखना चाहती थी, और वो अपने प्लान पे काम करना फिर से शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जानती हैं कि वांगची एक नेव है, एक झल्ला सा लड़का है जिसे इनोसेंट से लड़के को पागल बनाना बहुत आसान है। लेकिन वो जानती है वेवुशन टेढ़ी खीर है, वो एक टेढ़ी उंगली की तरह है जिसे आप आसानी से अपने वश में नहीं कर सकते, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो वांगची के ज़रिए विंग को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि एक बुद्धू इंसान को और ज़्यादा बुद्धू बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो सही के ही खिलाफ हो जाता है और गलत को सही समझने लग जाता है। यहाँ पर वो यही ट्रिक्स, यही पॉलिटिक्स वेवुशन की लाइफ में खेलना चाहती थी। वो वांगची को उसके अगेंस्ट करना चाहती थी, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट आपका सबसे प्यारा इंसान हो जाए तो इंसान टूट सकता है, इंसान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, और उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि वो मिसेस वे थी। मिसेस वे जो कि न जाने कितनी सारे घाट घाट का पानी पी के आई हुई थी, वो पॉलिटिक्स में माहिर थी, मंजी हुई खिलाड़ी थी। ऐसे ही उन्होंने वेवुशन के फादर को अपने चंगुल में नहीं फंसाया, ऐसे ही उन्होंने वेवुशन के फादर से शादी नहीं की थी। वो अच्छे से जानती थी लोगों को इस्तेमाल करना, लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना, लोगों का यूज़ करना, कैसे लोगों को यूज़ किया जाता है, वो बहुत अच्छे से जानती थी। और बस अब वो अपने जलवा दिखाना चाहती थी। वेवुशन जो कि उन्हें सालों से उनके सामने नहीं झुकता आया, अब वो चाहती थी कि उस बेटे को अपने सामने झुकाया जाए जो कि अभी बित्ते भर का है। यहाँ पर वो वांगची के साथ घुलना मिलना शुरू करती हैं। धीरे धीरे इनके दिन बढ़ते हैं और डेली अब मिसेस वे यहाँ पर अपने ऑफिस में आने लगी थी और वांगची के लिए कभी कुछ गिफ्ट लाया करती थी। जैसे कभी उसके लिए स्वेटर ले आई तो कभी शर्ट ले आई। वांगची बेचारा थोड़ा सा उसे ऐसा लगता था कि उसे भी बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो वो भी मिसेस वे के लिए कभी कुछ लेके आता था तो कभी कुछ। यहाँ पर उन लोगों के बीच में इवन वो तो इतनी हम्बल होती थी कि कभी कभी वांगची को अपने कैबिन में बुलाकर कॉफ़ी भी पिलाया करती थी। और वांगची बहुत बार झेप जाता था, उसे ऐसा लगता था कि विंग की जो मदर है स्टेप मॉम, वो कितनी अच्छी हैं यार, कितने प्यार से उसे ट्रीट करती हैं। और जब भी वो वापस से विंग के कैबिन में जाता था तो विंग अक्सर उसे उस पर कहा करता था कि तुम उनके जो भी वो तुम्हें खाने पीने को देती है मत खाया करो। तो वांगची कहता था तो फालतू में ही इतना ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हो। विंग कहता था तुम नहीं जानते, मैं उस औरत को बहुत अच्छे से
समझता हूँ, जानता हूँ। तो यहाँ पर वांग जी कह रहा था कि हो सकता है तुम्हें मिसकंसेप्शन हो गया हो विंग, वो वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। विंग कहता था वो वैसी नहीं है जैसा वो तुम्हें प्रिटेंड करके दिखा रही हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कभी कभी थोड़ी सी तल्खियाँ हो जाती थी, लेकिन एट द एंड विभूषण वांग जी के वेस्ट को हक करके बैठ जाता था और कहता था आई एम सॉरी, मैं अपनी मॉम की वजह से तुम्हारे साथ कभी कभी रूड हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खेल रही हैं और वो हमारे रिलेशन को भी अफेक्ट करने लगी हैं। वांग जी कहता है हमारा रिलेशन कभी भी अफेक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम उसे अफेक्ट करना ना चाहो। तुम हमारे बीच में अगर अपनी मॉम को कॉन्टिन्यूसली लाओगे तो चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। वो अगर मेरे लिए जो भी पैम्पर साइड, प्यार साइड, केयरिंग साइड दिखाना चाहती हैं उन्हें दिखाने दो। अगर वो गलत होंगी तो मुझे वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा। उसके लिए तुम खुद को इफ़ेक्ट करना या मुझे ओवर प्रोटेक्टिव होके प्रोटेक्ट करना छोड़ दो। यहाँ पर वो विभूषण को समझाता है हमारा काम लोगों से नहीं है, हमारा काम एक दूसरे के साथ है। तुम मेरे साथ खुश हो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, बस हमें इतना चाहिए। और रही बात तुम्हारी मदर की, वो मेरे साथ खुश हैं, धोखा दे रही हैं या फिर चालबाजी कर रही हैं, उसे हमें क्या। अगर वो मेरे साथ सच में खुश हैं तो मुझे अच्छा महसूस होगा, और अगर वो मेरे साथ चालबाजी कर रही हैं तो वो ज़्यादा दिन तक प्रिटेंड नहीं कर पाएंगी। विंग को ऐसे बोलकर वांग जी उसे हक कर लेता है और उसके माथे पे किस करता है और कहता है विंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना ज़्यादा पसंद है। मुझे इस बारे में कोई भी ज़्यादा परवाह नहीं है वो क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं और किस लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। विंग भी कहता है चलो छोड़ो उन्हें, हम अपने बारे में सोचते हैं। वांग जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वांग जी विंग से कहता है जल्द ही हम शादी करेंगे, मैं शादी की तैयारियाँ करना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराकर कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। वांग जी कहता है मुझे ग्रैंड वेडिंग नहीं करनी जैसे कि अमीरों की शादी होती है, मुझे एक सिली सी छोटी सी वेडिंग करनी है। मैं चाहता हूँ हम एक ऑर्फनेज में वेडिंग करें जहाँ पर गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाए और उनके बीच में हम शादी करें। हम सिर्फ कुछ ही चुनिंदा हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाएंगे, ज़्यादा को मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता। हाँ, उसके बाद तुम अगर कोई रिसेप्शन देना चाहो अपने कलीग्स को या फिर अपने पार्टनर्स को, वो तुम दे सकते हो। विंग कहता है मुझे तुम्हारा यह सिंप्लिसिटी से भरा हुआ आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। अगर तुम ऐसे ही शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, माई प्यारी लिटिल वाइफी। यहाँ पर वांग जी कहता है वाइफी तो मत बोलो, आई एम अ गेर। वो कहता है हाँ तभी तो कह रहा हूँ वाइफी। और वो ऐसे ही प्यार से उसकी गालों पे, चीक्स पे किस कर देता है। आई होप गाइस यहाँ पर जो मिसेस वेन यहाँ पर मिसेस वे जो कर रही हैं और वो जिस तरह से मैनिपुलेट करना चाहती हैं इन दोनों को, देखते हैं वो कितने टाइम तक एक दूसरे को मैनिपुलेट कर पाएंगी। क्या वो शादी के बाद विंग की शादी तोड़वाने की कोशिश करेंगी, वांग जी को अपनी तरफ रखना चाहेंगी? क्या वांग जी इसी तरह से विंग के साथ बहुत सुलझे तरीके से रहेगा या फिर उनकी बातों में आके मैनिपुलेट हो जाएगा? ये देखेंगे हम आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।